इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन इरफान हयात बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे अस्सलाम हैं वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। और मेरे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इशफाक, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में जो मुकदमात हैं उनका बोझ कम हुआ है या पहले से ज़्यादा हुए हैं? देखें, जब 11 जुलाई 2024 को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम हल्फ लेकर लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, तो ये बात दुरुस्त है कि जब वो बैठी अपनी चेयर पर तो उनकी टेबल पर इतना अंबार लगा हुआ था केसेस का। अच्छा। तो फिर उनके साथ साथ दीगर मसाइल थे, फिर बार के मसाइल थे, वकला की फलाह के काम थे, जुडिशल अफसरान की मामलात थे। तो उन्होंने अपने विजन के मुताबिक शानदार तरीके से इन सारे मामलात को ना सिर्फ हल किया बल्कि आईटी से इस्तेफादा हासिल करते हुए हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिसके नतीजे में साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिली। सबसे बड़ा जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया तक पाया तक मिल तक पहुँचाया वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नाम से उसको कहा जाता है। उसमें ये है कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जो दीगर इदारे हैं उन सब को वन लिंक कर दिया गया है। यानी अगर आज एफआईआर दर्ज होती है तो तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं वो देख सकते हैं कि इस एफआईआर का स्टेटस क्या है, आया तफ्तीश ठीक नहीं है, आया अदालत की तरफ से ताहीर हो रही है, तो उस सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि ख़वातीन वकला का एक बहुत ही दरीना मुतालबा था कि उनके लिए अलग बार रूम्स होने चाहिए। पूरे पंजाब में तहसील सतह पर भी तारीख़ में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए लेडी बार रूम्स अलग बनाए गए, अलग कॉम्प्लेक्स बनाए गए, उनके लिए वहाँ पर डे केयर सेंटर बनाए गए ताकि उनकी प्राइवेसी भी यहाँ से जो है वो ना हो उस तरह से, तो वो ख़वातीन एक वर्क प्लेस पर भरपूर तरीके से अपना काम भी कर सकें। अच्छा अशफाक, ये भी बताएं, आपने डायलॉग सुना होगा, बड़ा फेमस फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो क्या तारीख पे तारीख अभी भी मिल रही है? क्योंकि हम देखते हैं दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और फिर जब उनका जो मुकदमा है वो इल्तवा का शिकार होता है फिर उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हालात कैसे हैं? देखें, ये जो तारीख पर तारीख का कल्चर है इसको ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस सालिया नीलम साहिबा ने आईटी से इस्तेफादा हासिल किया। अच्छा। और टेक्निकल तरीके से जो जाली मुकदमात की रोकथाम थी, जो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना दरख्वास्तें दायर होती थी जिनका पता ही नहीं होता था कि उनका नाम क्या है और कहाँ से ये दरख्वास्त आई, बस दरख्वास्त आती थी और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती थी। अच्छा। उन्होंने अब कर दिया कि बायोमेट्रिक सिस्टम, यानी अगर आपने कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है तो आपको बायोमेट्रिक करवाना होगा, देन आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी, अदरवाइज़ आप एप्लीकेशन दायर नहीं कर सकते। इस वजह से एक तो जाली मुकदमात की रोकथाम रुक गई। दूसरा हमने ये भी देखा वहाँ पर कि ये जो तारीख पर तारीख का कल्चर है ये भी ख़त्म हुआ, केसेस को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड केसेस हैं तो एक रेड कलर की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, उनकी समाअत अलग से होती है ताकि पता चल सके कौन से मुकदमात काफ़ी पुराने हैं, कौन से कम हैं, कौन से रेगुलर हैं और कौन से अर्जेंट नौयत के हैं। तो इस कल्चर की वजह से, इन इकदामात की वजह से ये जो तारीख पर तारीख वाला कल्चर है वो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब जो अगली बात चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम साहिबा ने की कि अरसा दराज से पिछले 3.25 साल से लाहौर हाई कोर्ट में एक जज की तकर्री नहीं हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस सालिया नीलम साहिबा ने इस हवाले से मेरिट पर और शफाफियत पर काबिल और बेहतरीन वकला को लाहौर हाई कोर्ट का जज नामजद किया और हमने देखा कि वो अब इस वक्त बेहतरीन तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा जो बैच है नए आने वाले जजेस का वो भी होपफुली 21 जुलाई को वो भी आ जाएगा। तो ये भी एक पहली मरतबा होगा कि किसी एक चीफ जस्टिस ने इतनी बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में हाली असामियों को पुर किया। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो जेलों में कैदियों के साथ नारवा सलूक किया जाता था, उनको कानून के मुताबिक राइट्स नहीं दिए जाते थे, तो उससे मुतल्लिक भी चीफ जस्टिस सालिया नीलम साहिबा ने इक़दामात किए। तो अब जेल इस्लाह की जगह बनती जा रही है, ये नहीं है कि वहाँ पर। सही कह रहे हैं आप, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इरफान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। ये बताएं कि गुज़िश्ता 2 साल में बेंच और बार का जो ताल्लुक है वो कैसा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि आज 2 साल पूरे होने को हैं। बेंच ने हमेशा जो मुस्बत रोल होता है सरपरस्ती का उसको बनाए रखा और बार की सूरत में हमेशा बेंच मजबूत है और बार्स में ने भी असूली मौक़िफ़ के साथ हमेशा बेंच को तक़वियत दी है। और डिस्पोजल ऑफ केसेस में अगर आप देखें तो जिस तरह मॉडर्न सिविल कोर्ट्स बना दी गई, मैडम का एक अच्छा इक़दाम था, उसमें जो ओल्ड केसेस थे पुराने वो असाइन हुए और अब लाहौर में भी डिस्पोजल इस हद तक इफेक्टिव हो चुका है। जिस तरह बाहर के ज़िलों में बड़ी हद तक लिटिगेशन कम हुई, तब लाहौर के नंबर ऑफ़ केसेस भी जो हैं वो कम हो के
इस हद तक हैं कि अब वो जो नियरेस्ट आने वाला जो वक्त है इंशाल्लाह उसमें वो भी अपने अच्छे डिस्पोजल को पहुंचेंगे। ठीक है। अशफाक साहब ये बताएं कि जो इंसाफ है वो गुज़िश्ता 2 सालों में आपको लगता है कि तेज़ हुआ है? एक मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर पहली मरतबा लाहौर में इरफान हयात बाजवा साहब प्रेसिडेंट है लाहौर बार के, आज एक हिस्टोरिकल डे इस वजह से भी है कि लाहौर की तमाम अदालतों को एक ही छत तले यकजा किया जा रहा है। अच्छा। पूरे लाहौर की अदालतों के लिए आज जुडिशल टावर का संग बुनियाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम साहबा रख रही हैं, और बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई इस प्रोजेक्ट को कि ये ना बने, रुकावटें भी आईं, लेकिन चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा डट गई और उन्होंने कहा कि ये वकला की फलाह का प्रोजेक्ट है और ये हर सूरत बनेगा। तो अब आप देखेंगे कि ईवान अदल से लेकर सेशन कोर्ट तक और फिर आगे ये सारा एक ही जगह पर लाहौर की तमाम अदालतें होंगी, वकला के लिए बारूम्स होंगे। जो अक्सर आप उधर से गुजरती हैं और हम भी गुजरते हैं, पार्किंग का बड़ा मसला होता है, वकला हमने कई दफ़ा बात भी की है इस टॉपिक पे। तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। वकला के लिए 3 किस्म के जो पार्किंग प्लाजा वो बनेंगे ताकि वहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब गाड़ियों को खड़ी करने की जगह भी होगी, तो ये भी एक मसला हल हो जाएगा। ठीक है अशफाक साहब, आप दोनों से मेरा सवाल है, लेकिन आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। ये बताइए कि बड़े केसेस आते रहे हैं वकला की जाली डिग्रियों के हवाले से, तो आज तक कोई गिरफ्तार हुआ है वकील इस बात पे? ये मैं कहता हूँ कि बाजवा साहब अगर बताएं, क्योंकि ये मेंबर भी रहे हैं पंजाब बार काउंसिल के। बताऊं कि जी हमारी जो पॉलिसी है इस सिलसिले में नो टॉलरेंस की है। मैं 2020 से 25 मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहा हूँ। हमने उस दौर में अगर कोई ऐसी शिकायत आई तो उसको ना सिर्फ वेरीफाई किया फैक्ट के साथ और फिर प्रॉपर तौर पे उनके अगेंस्ट प्रोसीड भी किया। एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। कोई अरेस्ट हुआ है लॉयर के? नहीं, इसमें जिस बंदे ने, लॉयर तो कभी अरेस्ट नहीं होता, फेक लॉयर अरेस्ट हुए हैं। लॉयर जो है वो अपनी मुस्बत जो है वो कंट्रीब्यूशन देता है हमेशा इंस्टीट्यूशंस को, और जो बंदा खुद चीटिंग विद पर्सोनेशन करे और वो खुद को वकील कहे, वो हरगिज वकील नहीं है। हम उसको वकील ही नहीं मानते, ना कहते हैं। तो इसलिए वो लोग जो चीटर थे उनके खिलाफ FIRs भी हुई और वो अरेस्ट भी हुए, उनके ट्रायल भी अभी चल रहे हैं। वी हैव अ लिस्ट ऑफ केसेस, मैं आपको दे सकता हूं कि जिसमें अभी मुख्तलिफ जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके अंदर ट्रायल चल रहे हैं, और वो ना वकील हैं और वो वकील खुद को कह भी नहीं सकते। उन चंद काली भेड़ों की वजह से हमारे प्रोफेशन में एक क्वेश्चन ज़रूर उठा, लेकिन वकला बेसिकली एक डिग्निटी का नाम है और वकला असिस्ट करते हैं प्रॉपर कानून से आगाही रखते हुए, और मुआशरे की एक मुस्बत तस्वीर अगर आप कहा जाए वकला के अंदर तो वो आपको प्रोफेशन में बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए नज़र आती है। ठीक है। अच्छा अशफाक, बीइंग ए रिपोर्टर, आप बताएं कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो फिर जो साइल आते हैं उन पे इसका कैसे इफेक्ट होता है और ओवरऑल जो निज़ाम है उस पर कैसे इफेक्ट होता है? देखिए, एक तो एक वकील साहब हैं, अगर वो जाली वकील हैं तो वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करके हमारे केसेस कर रहे हैं और हमें तो पता नहीं होता। मैं इसमें इजाज़त के साथ बता देता हूँ। बेसिकली जो वकील नहीं होता और ख़ुद को वकील कहता है वो कानून के बेसिक नॉलेज से लाइलम होता है। वो फॉर द टाइम बीइंग डिसीव करके किसी भी क्लाइंट को कि उसका रिलीफ नहीं बन रहा अंडर द लॉ या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसका राइट नहीं है, तो वो उसको ये तसल्ली देता है कि नहीं भी मैं कर दूंगा, और वो मिस यूज़ ऑफ प्रोसेस का उसको बहाना बनाता है कि हमारा जी कल्चर ऐसा है। और वो लोग चूँकि वो कहते हैं ना कि जो ज़रूरतमंद होता है वो दीवाना होता है, तो वो लोग फिर उनके पीछे लग जाते हैं। और जब भी वो किसी अच्छे वकील के चैम्बर में जाते हैं वो उनकी केस फाइल देखता है, वो बताता है कि आपका राइट नहीं बनता और अगर आप इस पर प्रोसिक्यूशन करेंगे ये फाल्स हो सकती है, कल को ये डिसमिसल की सूरत में आएगी तो आपकी ये सारी एक्सरसाइज जो है वो फ्रूटलेस होगी और फिर बड़ी हद तक फाल्स लिटिगेशन भी रुक जाती है। उन लोगों ने यहाँ पे फिर वो जो लोग मुतासर होते हैं वो डेफिनेटली आपको 1 माह 2 माह 4 माह बाद पता चल जाता है क्लाइंट को भी कि ये जो बंदा जिसके पास में आया हुआ हूँ ये खुद जो मुझे बात कह रहा है उसके कॉल और फेल में तजाद है, और वो फिर किसी दूसरे अच्छे वकील की तरफ रुजू करता है। और जब रुजू करता है तो तभी ये चीज़ पॉइंट आउट होती है कि जो पहला वकील कह रहा था खुद को वो उस तरह इल्म नहीं रखता, उसके पास ना वैलिड लाइसेंस है, ना डिग्री है और ना वो इल्म है और जिसकी रोशनी में वो उसका ग्रीवेंस रिड्रेस कर सकता हो। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जब ठीक हो जाती हैं इफेक्ट तो होता है, बिल्कुल इफेक्ट तो होता है लिटिगेशन के ऊपर। ठीक है। इरफान साहब, एक कॉलर है मेरे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। ये मेरा सवाल ये है कि एयर यूनिवर्सिटी वालों को हमने जगह दी थी, वो जगह थी रास्ते वाली हमारी, हम उस रास्ते से गुजर के जाते थे अपने घर पे।
ठीक तो है। इन लोगों ने वो रास्ते वाली जगह खरीद की, हमारे साथ एग्रीमेंट करके हमें बिल्कुल एग्रीमेंट किया है कि हम जो बाकी रास्ता देंगे। 7 साल हो गए हैं सर, हम इतना खुआर हो रहे हैं, इतना दलील हो रहे हैं कि अपनी जगह पे नहीं जा सकते, अपने घर पे नहीं जा सकते, और दीवारें छलांग के जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि जो जमीन आपकी बकाया बच रही है उसका हम आपको रास्ता देंगे, और ये यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है गुलाम अली, ये बहुत सख्त आदमी है, हमारे साथ बहुत नाजायज कर रहा है। अच्छा, आपने कंप्लेन की है उनकी सीएम ऑफिस सर में? हमने एसी के पास गए, डीसी के पास गए, एसी साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप जो है ना कोर्ट चले जाओ। अभी हम गरीब आदमी हैं, हम कोर्ट में जाते हैं, वो आके तरीके ले लेते हैं, जब भी फैसला नजदीक है, बहस होनी है, वो आके तरीके ले लेते हैं। सर हम 6 साल 7 साल से छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 20-25 आदमियों का कुंबा है हमारा। ठीक है, गरीब आदमी, हमारे से जमीन इन लोगों ने खरीदी। अशफाक देखें, ये भी हमारे पास एक केस है। मैं इसमें बता दूं, बेसिकली होता है ये है कि इनकी जो गुफ्तगू है उससे ये ट्रांसपेरेंट होता है कि 2 पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एक ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर है या इनके ऊपर भी है। वो जब एग्रीमेंट सामने आता है तो दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं और दोनों के ऊपर ड्यूटीज़ होती हैं। कोई भी अगर वायलेट करता है, अगर यूनिवर्सिटी वायलेट कर रही है, तो जिस तरह इन्होंने खुद कहा कि जब ये अथॉरिटीज़ के पास गए तो उन्होंने कहा जी आप कोर्ट जाएँ, तो कोर्ट अल्टीमेटली फिर अगर आपका राइट उसके अंदर तहरीर है और वो ऑब्लिगेशन जो हैं वो दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, तो वो एक डिक्री फॉर डिक्लेरेशन वो आपको मुयस्सर आती है। उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि जब आप जाके क्लेम करते हैं तो फिर कुछ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है जो नीड सम एविडेंस दोनों साइड से, तो वो एक प्रोसेस से गुजर के उनका रिड्रेस होता है। ये हरगिज़ नहीं है कि एक बंदा जो है वो किसी का रास्ता बंद कर दे और वो फिर लेकिन वो कह रहे हैं 7 साल से वो लोग तारीख पे तारीख ले जा रहे हैं और हमारा जो फैसला अभी तक नहीं आ रहा। 7 साल हो गए, मुझे लगता है थोड़ा अरसा नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पीरियड है, लेकिन उस सिलसिले में फिर बात आती है कि हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, और बाज़ दफ़ा एक केस में जो बंदा अपना राइट समझ रहा होता है, मुमकिन है वो उस तरह से अंडर द लॉ उसकी प्रोटेक्शन ना होती हो, लेकिन वो एक ऐसे रॉन्ग फॉर्म पे भी चले जाते हैं, खुद ख्वाहिश रख रहे होते हैं। तो जजेस जो होते हैं वो मुस्बत तरीके से हमेशा प्लेंट के कंटेंट्स को भी देखते हैं, पार्टीज़ की प्लीडिंग्स को भी देखते हैं, और लॉ एप्लीकेबल जो होता है उसको भी देखते हैं। तो मुस्बत चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताऊँ। और यहाँ पे मुल्तान की अगर इन्होंने बात की है तो वहाँ पे हमारे जो क्रिमिनल केसेस के हवाले से हमारे यहाँ पे जस्टिस शहराम सरवर साहब का बेंच था, बहावलपुर बेंच में भी उन्होंने काम किया, वो माइनस पे तकरीबन 0 पे चले गए हैं। बड़े बड़े पुराने ट्रायल जो थे वहाँ पे सिविल के भी, वो भी हमारी इन्फॉर्मेशन में ये आया था कि बड़ा मॉडल कोर्ट्स बना के उसको ख़त्म कर दिया गया। हाँ, किसी केस में ख़ास हालात वाक़यात हो सकते हैं कि जिसमें एविडेंस ना आती हो या कुछ ऐसा मामला, अदरवाइज़ ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या इवन पूरे पंजाब में जो अदालती निज़ाम है उसमें बड़ी हद तक